अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने 2 से 3 बार काटी है, वो चौथी बार माशाल्लाह से पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे हो रही। तो ये देखें आप, ये एक टोटी थी, ये एक देख लें, ये अब ऊपर जाके कितना वो ये ज़मीन से कितनी ऊपर आ गई है। सिर्फ अब अगर हम इसको मट्टी लगाएंगे ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर शाखें निकली हुई हैं, अगर इसको मट्टी लग जाएगी इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर जाएंगी और ये ज़्यादा फैलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद अवैस भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी विलेज लाइफ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक। आज की वीडियो है मेरी एक ऐसे चारे के मुतालिक जिसका नाम है सुपर नेपियर यानी कि जंबो चारा। जंबो चारा एक ऐसा चारा है जिसको एक बार लगाएं 15 साल तक काटें। सिर्फ एक बार लगाने से आप इसको 15 साल तक काट सकते हैं, जो कि आपके जानवरों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है, प्रोटीन से भरपूर चारा है। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जिस चारे के मुतालिक मैं आज आपको बताने लगा हूँ ये एक बेहतरीन चारा है। आप दोस्तों को भी काश्त करना चाहिए। कैसे काश्त करना चाहिए, इसका बीज कहाँ से मिलता है, इसका बीज कैसे लगाया जाता है, ये कैसे काश्त की जाती है, इसके मुतालिक मैं बताऊँगा। आप दोस्तों ने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और गौर से देखनी है ताकि आपको मेरी जो बताई हुई बातें हैं वो समझ आएँ और आप कामयाबी से इस चारे को काश्त कर सकें। जी तो दोस्तों आए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो चारा जंबो चारा है वो कैसा होता है और जो उसका बीज है वो कैसा होता है। जी तो मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे, ये है वो जंबो चारा, ये है वो जंबो ज्वार। ये मैंने खुद काश्त की हुई है। ये मैंने आज से तकरीबन 5 माह पहले लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं 5 माह में 3 बार काट चुका हूँ। अब चौथी बार जो है वो पीछे से तैयार हो रही है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वो फोट कर रही है पीछे से, कैसे दोबारा वो शाखें नहीं निकाल रही है। तो दोस्तों इसका जो बीज है वो बीज ये है, ये देखें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये इसका बीज है। कोई इसके जैसे कमाद है ना, ये देखें जैसे कमाद होता है वैसे ही है। ये इसकी आंखें हैं, ये आंख है इसकी, उधर से ये आंख है उसकी। जब आपने इसको लगाना है तो आपने इसको यहाँ से काटना है। यहाँ से जब काटेंगे इतना हिस्सा जो है ये जो हिस्सा है ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा। एक साइड से थोड़ा ज़्यादा काट लें, एक साइड से थोड़ा कम काट लें, ताकि जो ज़्यादा काटी हुई साइड है उसको ज़मीन के अंदर लगाएं, ताकि जो इसकी आँख है वो थोड़ी सी ज़मीन से 1-1.5 इंच ऊपर रहे और वो अच्छी तरह से जो है ग्रोथ कर सके। आप इस एक शाख भी, इसकी एक आंख भी काट सकते हैं, इसकी 2 आंखें भी काट सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ी टोटी आपने कम से कम इतना रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। कम से कम आप जो इसको 8 इंच 7 इंच तक काट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा काटेंगे तो जितना ये ज़मीन से बाहर होगा उतना ही ये खुश्क हो जाएगा, उतना ही ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है काश्त करते वक्त कि इसका बीज है जो वो छोटा काटना है, ताकि जो इसकी ग्रोथ है, इसकी पैदावार है वो अच्छी हो जाए। ये माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे, ये अब 1.5 माह में ये इतना बड़ा हो गया है पौधा। तो कम से कम इसका जो कद है अब 8 फुट का है और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा कद है, अगर आप इसको 2 या 3 माह के बाद काटेंगे। इसकी माशाल्लाह से कितनी आँखें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी 12 टोटियाँ हैं, 12 पोरियाँ हैं। इसके जो बीज का पीस है वो कम से कम 7 से 8 बनेंगे। इसके जो बीज के पीस है 12 टोटी के 7 से 8 बीज के पीस बनेंगे। तो आपने जब भी इसको काश्त करना है, ये देख रहे होंगे आप, ये फुल तैयार जो पकी हुई है इतनी है ना, ये अब बिल्कुल पकी हुई है, फुल है, बीज के लिए कारआमद है। इसको आप काश्त कर सकते हैं। जो इससे ऊपर है वो नरम है, वो आप बीज के लिए काश्त नहीं कर सकते, वो आप आपके बीज के इस्तेमाल के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो नरम है धूप की वजह से जल जाती है। और जो इसका काश्त का बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन वक्त है इसकी काश्त का, वो जो है अगस्त का महीना है, अगस्त सितंबर का महीना है, क्योंकि उस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा गर्म होता है, तो उसमें ये अच्छी तरह ग्रोथ करती है। और आपने सर्दी के जो 2 माह हैं, जैसा कि दिसंबर और जनवरी है, जिसमें ज़्यादा कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, उस मौसम में आपने इसको बिल्कुल काश्त नहीं करना,
फिर ये नहीं होगी, क्योंकि कोरे की वजह से भी। तो माशाल्लाह से पहले तो आप एक टोटी लगाएंगे, उस जब आप इसको पहली बार काटेंगे तो ये 15 से 20 होगी, दूसरी बार काटेंगे 35 से 40 होंगी। आप जितनी बार इसको काटेंगे ये उतनी ही बढ़ती जाएगी। कम से कम 1 साल के अंदर एक टोटी से, एक शाख से आप 150 जो शाखें हैं वो हासिल कर सकते हैं, 150 पौधा हासिल कर सकते हैं। 150 पौधा अगर एक गुच्छे में होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिस मेरे बहन भाई ने 5-6 जानवर रखे हुए हैं, अगर उसने ये 2 से 3 कनाल या 4 कनाल काश्त की हुई हैं, सारी गर्मियाँ सर्दियाँ जो हैं उसको कुछ चारे की टेंशन नहीं होगी। ये चारा भी बेहतरीन है, प्रोटीन से भरपूर चारा है। तो आप दोस्तों ने जब भी इसको काश्त करना है, काश्त करते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखना है कि ज़मीन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ज़रखेज़ होनी चाहिए, और ज़मीन को नरम कर लेना ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि अगर ज़मीन ख़राब होगी, ज़मीन नरम नहीं होगी, ज़मीन में कोई मसला होगा तो फिर ये इतनी ग्रोथ नहीं करेगी। ज़्यादा रेती वाली ज़मीन भी जो है वो इसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जितना रेता जो है वो ज़्यादा खुश्क हो जाता है, उसमें ये ज़्यादा फैलती नहीं, ग्रोथ तो करती है, यानी कि कद तो कर जाती है लेकिन ज़्यादा फैलती नहीं है, ग्रोथ करती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने 2 से 3 बार काटी है, वो उसके जो अब वो 3 बार मैंने काटी, अब वो चौथी बार माशाल्लाह से पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे हो रही। तो ये देखें, अब ये एक टोटी थी, ये एक देख लें, ये अब ऊपर जाके कितना वो ये ज़मीन से कितनी ऊपर आ गई है। सिर्फ अब अगर हम इसको मट्टी लगाएंगे ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर शाखें निकली हुई हैं, अगर इसको मट्टी लग जाएगी, इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर जाएंगी और ये ज़्यादा फैलेगी जी। तो ये मैंने 3 बार काट चुका हूँ इसको मैं 5 माह में, और अब ये चौथी बार तैयार हो रही है। चौथी बार माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो रही है। अब इसकी तकरीबन 70 से 80 शाखें निकल चुकी हैं। तो अब मैंने इसको गोबर भी डाला है। जैसे जैसे आप इसको काटते जाएंगे वैसे वैसे ही इसका पौधा बड़ा होता जाएगा, ये उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती जाएगी। तो अगर आप लोगों ने जानवर रखे हुए, मेरे बहन भाइयों ने, को मेरा मशवरा है कि वो कम से कम 1 एकड़ तो इसको काश्त करें। अगर आप 1 एकड़ काश्त करेंगे तो आपको उम्मीद से कह सकता हूँ, एक दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी चारे की जो है वो कमी नहीं होगी। ये बेहतरीन है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहन भाइयों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का टॉपिक पसंद आया होगा जो मैंने आपको सुपर नेपियर के बारे में बताया है। ये माशाल्लाह से एक बेहतरीन चारा है। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जो आने वाली नई वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद अवैस भट्टी को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।